आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का नया चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स एंड एंगल के थ्योरी में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं लाइन्स के बारे में और एंगल्स के बारे में। लाइन होता क्या है, एंगल किसको कहते हैं। तो हम लोग पहले लाइन को जानते हैं। लाइन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें एक डायमेंशन होता है और जो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। अब बात यह है कि सर पॉइंट किसको कहते हैं, तो हम लोग पहले पॉइंट को देखते हैं। बहुत से किताबों में पॉइंट को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है या जो डायमेंशन लेस होता है उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। और सबसे बेहतर डेफिनेशन ये है कि पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो दिया गया था फादर ऑफ मेंस्ट्रुएशन लियोनार्ड डिजिस के द्वारा कि पॉइंट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर नेग्लिजिबल। यानी पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो नगण्य होता है। नेग्लिजिबल को हिंदी में नगण्य कहते हैं। अब नेग्लिजिबल का मतलब होता है लगभग नहीं, यानी नहीं से थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे समझने के लिए हम गिलास में पानी पीते हैं, पूरा पानी पी लेते हैं तो गिलास में थोड़ा सा पानी तो जरूर रह जाता है इधर उधर लगा हुआ, तो उसको हम लोग कहेंगे नेग्लिजिबल वाटर। तो पॉइंट क्या है कि पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नेग्लिजिबल होता है। पॉइंट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर नेग्लिजिबल। या पॉइंट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर हुज डायमेंशन आर नेग्लिजिबल, जिसका डायमेंशन जो होता है वो नेग्लिजिबल, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है वो नगण्य होता है। अब हम लोग लाइन को जानते हैं। हम क्या करते हैं कि लाइन्स और एंगल से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स का डेफिनेशन है हम उसको समझा दें और आप अपने कॉपी में उसको बेहतर ढंग से लिख लीजिएगा। समझने के बाद लाइन, तो लाइन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें केवल एक डायमेंशन होता है। यूक्लिड के बुक द एलिमेंट्स के हिसाब से लाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली वन डायमेंशन। लाइन बिंदुओं का समुच्चय होता है जिसमें केवल एक बीमा एक डायमेंशन होता है या जिसमें केवल लेंथ होता है। तो लाइन इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज़ ओनली लेंथ। लाइन कई प्रकार का होता है, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। कर्व लाइन में भी ओजिव लाइन होता है, पार्ट ऑफ एलिप्स होता है। तो हम लोग को लाइन समझ में आ गई। लाइन क्या है, लाइन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें केवल एक डायमेंशन होता है या जिसमें केवल लेंथ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। अब हम लोग लाइन का कुछ टाइप पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन, वैसा लाइन जिसका प्रत्येक पॉइंट, हम जानते हैं कि लाइन जो होता है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, तो वैसा लाइन जिसका प्रत्येक पॉइंट उस लाइन पर 180 डिग्री बनाता है। ए लाइन हुज ऑल पॉइंट्स सबटेन 180 डिग्री एट दिस लाइन। एक लाइन जिसका प्रत्येक पॉइंट इसी लाइन पर 180 डिग्री बनाए उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर एक लाइन है तो इसका एक पॉइंट यहाँ तो 180 डिग्री नहीं बना रहा है इसीलिए स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये एक लाइन है, इसका एक पॉइंट, हमको पता है कि कोई भी लाइन सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, तो ये पॉइंट इस पर 180 नहीं बना सकता। तो जिस लाइन का प्रत्येक पॉइंट उसी लाइन पर 180 डिग्री बनाए तो उस लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ए लाइन हुज ऑल पॉइंट्स सबटेन 180 डिग्री एट दिस लाइन कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। तो ये था स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन। अब हम लोग कर्व लाइन पढ़ते हैं। कर्व लाइन ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो वैसा लाइन जो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है उसको कर्व लाइन कहते हैं। ए लाइन विच इज़ नॉट स्ट्रेट कॉल्ड कर्व। एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है उसको कर्व लाइन कहते हैं। कर्व लाइन पाराबोला भी हो सकता है, पार्ट ऑफ इलिप्स भी हो सकता है, पार्ट ऑफ ओजिव लाइन भी हो सकता है। ओजिव का मतलब ए लाइन विच इज कन्वेक्स एंड कनकेव। एक लाइन जो कन्वेक्स भी हो और कनकेव भी हो, यानी उभरा हुआ और धंसा हुआ हो, तो ये सब कर्व लाइन में आता है। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन का कुछ टाइप पढ़ते हैं। जैसे पहले स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं रेखाखंड।
तो लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, खंड। तो एक स्ट्रेट लाइन, अब इसका खंड यानी इसका टुकड़ा, तो इसमें दो एंड पॉइंट हो गया, यानी दोनों एंड पॉइंट हमको पता। तो ए लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। एक लाइन जिसमें दो एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, यानी स्ट्रेट लाइन का टुकड़ा, यानी स्ट्रेट लाइन का खंड, तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कहते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट लाइन सेगमेंट कहें तो हमको पता है कि ये भी एक लाइन है, इसको ओजिव लाइन भी कहते हैं, कर्व लाइन भी कह सकते हैं, कर्व लाइन का पार्ट होता है। तो इसका भाग ये भी लाइन सेगमेंट है, तो ये है कर्व लाइन सेगमेंट और इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। हम लोग से गलती होता है कि हम लोग सिर्फ लाइन सेगमेंट कहते हैं, किताबों में भी डायरेक्ट लाइन सेगमेंट दिया रहता है, तो बेहतर ये है कि हम इसको स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कहें, यानी सरल रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन का खंड। तो ए पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट कॉल्ड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं रे, यानी किरण। ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट कॉल्ड रे, यानी लाइन का एक भाग जिसमें केवल एक एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग रे कहते हैं। आपको आसानी से समझ में आ गया, आप लिख सकते हैं बेहतर ढंग से कि रे जो है वो पार्ट ऑफ लाइन है जिसमें केवल एक एंड पॉइंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं रे। अब रे के बाद हम लोग जानते हैं हाफ लाइन। हाफ लाइन किसको कहते हैं? लाइन्स एंड एंगल चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री, तो उसमें यूक्लिड का पोस्टुलेट पढ़ना। तो उसमें एक पोस्टुलेट है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। एक रुके हुए लाइन को हम दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। एक लाइन रुका हुआ है, इसको हम दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। तो हाफ लाइन यहाँ से समझ में आ जाएगा कि उनका पोस्टुलेट है कि दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस लाइन को केवल एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइन। ए लाइन विच कैन बी एक्सटेंड इन्फिनिटली इन ओनली वन डायरेक्शन कॉल्ड हाफ लाइन, यानी जिस रेखा को एक तरफ बढ़ा सकते हैं अनंत रूप से उसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइन। अब हम लोग एंगल के बारे में जानते हैं। एंगल के बारे में जानने के बाद हम लोग कुछ अलग थ्योरी पढ़ेंगे जिसके कारण क्लास 9 के लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बनाने में आप लोगों को आसानी होगा। तो हम लोग अब एंगल्स के बारे में जानते हैं। एंगल, कोण। दरअसल हम लोग को क्लास 9 में प्लेन एंगल पढ़ना, सॉलिड एंगल नहीं पढ़ना। एंगल प्लेन भी होता है और सॉलिड भी होता है, तो यहाँ पर रहना चाहिए लाइन एंड प्लेन एंगल्स। तो हम लोग दोनों एंगल के बारे में जानते हैं। एंगल यानी कोण होता क्या है। हम लोग अगर प्लेन एंगल को जानें तो हमको पता है कि रे किसको कहते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट है जिसमें केवल एक एंड पॉइंट होता है, ये रे। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि दो रे, दोनों का एंड पॉइंट यहाँ और यहाँ। अब दोनों रे को हम लोग इस तरह से रख दें कि दोनों का एंड पॉइंट कॉमन हो जाए, तो ये कहलाया प्लेन एंगल। इसको हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहेंगे यूनियन ऑफ टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट्स कॉल्ड प्लेन एंगल। तो ये भी एंगल है और ये भी एंगल। फिगर के हिसाब से ये एक्यूट एंगल लग रहा है और ये रिफ्लेक्स एंगल लग रहा है। तो हम लोग प्लेन एंगल को किस तरह से डिफाइन करेंगे? कहेंगे, हमारे साथ कहिए कि यूनियन ऑफ टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट्स कॉल्ड प्लेन एंगल। अब हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सॉलिड एंगल होता क्या है?
सॉलिड एंगल इज द यूनियन ऑफ 3 और मोर देन 3 प्लेन्स विथ कॉमन वर्टिसेस। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक क्यूब है, ये क्यूब है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो क्यूब है इसमें 1, 2 और 3 प्लेन मिलके यहाँ पर एंगल बना। तो 3 प्लेन मिलके यहाँ पर एक एंगल बनाया है और तीनों प्लेन इसका और इसका वर्टिसेस जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पर एंगल बन गया। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये एक पिरामिड है, तो इसमें 4 प्लेन मिलके एक एंगल बनाया है। इन चारों प्लेन का वर्टिसेस यहाँ पर कॉमन है, तो ये एक एंगल बना, तो इस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। द यूनियन ऑफ 3 और मोर देन 3 प्लेन्स विथ कॉमन वर्टिसेस कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो हम लोग को क्लास 9 में प्लेन एंगल पढ़ना है। तो अब हम जानते हैं कि प्लेन एंगल को हम लोग कितने तरह से मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग अभी पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्लेन एंगल्स। जनरली सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में एंगल को 3 तरह से मेजर किया जा सकता है। पहला होता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम one right angle is divided by 100 equal part, each part is called grade, and one grade is divided by 100 equal part, each part is called minute, and 1 minute is divided by 100 equal part, each part is called second। यानी इस तरह से हम लिखें कि वन राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड होता है इसमें, और 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड। तो आसानी से लिखा सकता है व्हाट इज सेंटेसिमल सिस्टम। इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड, एंड 1 ग्रेड इज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड, एंड 1 सेकेंड इज डिवाइडेड बाय 100 ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट, एंड 1 मिनट इज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड। तो सेंटेसिमल सिस्टम हमको समझ में आ गया। इसमें ग्रेड यूज होता है। जैसे हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ग्रेड में बोलें तो यहाँ पर 90 डिग्री यानी वन राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड है, तो 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड हो जाएगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम 200 ग्रेड होता है। यानी ग्रेड और डिग्री में रिलेशन ये है कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है। दूसरा होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है, वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, जो क्लास 9 में हम लोग को पढ़ना है। क्लास 9 में हम लोग को सेक्साजेसिमल सिस्टम ही पढ़ना है। तो इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज डिवाइडेड बाय 90 इक्वल पार्ट, इच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री, एंड 1 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 60 इक्वल पार्ट्स, इच पार्ट इज कॉल्ड मिनट, एंड 1 मिनट इज डिवाइडेड बाय 60 इक्वल पार्ट्स, इच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड, जो हम लोग को क्लास 9 में पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा बुक में। तो ये था सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। ये सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? तो इस सिस्टम में प्लेन एंगल का SI यूनिट रेडियन होता है। इन दिस सिस्टम SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। तो व्हाट इज रेडियन? तो हम एक सर्किल ड्रा करते हैं।
जानते हैं कि सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट डेट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट। सर्किल जो है वो बिंदुओं का समूह होता है जिसमें प्रत्येक बिंदु यानी प्रत्येक पॉइंट जो है एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होता है, और ये फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहते हैं और इक्विडिस्टेंस लेंथ को हम लोग रेडियस कहते हैं। मान लिया जाए कि ये दो रेडियाई तो आपस में बराबर ही होगा, और ये आर्क, तीनों आपस में बराबर है। लेंथ ऑफ रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ ए सर्किल आर इक्वल टू ईच अदर, देन एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 1 रेडियन। किसी सर्किल में रेडियाई का लेंथ और एक आर्क, तीनों का लेंथ आपस में बराबर हो, तो जो आर्क सेंटर पर एंगल बनाता है ना, वो 1 रेडियन होता है। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री और रेडियन अगर दिखाना रहे तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ये ध्यान रखें। एक बार फिर से, व्हाट इज सर्कुलर सिस्टम? इन दिस सिस्टम SI यूनिट ऑफ एंगल is radian. When length of radii and an arc of a circle are equal to each other, then angle subtended by arc at the center is 1 radian. तो इन तीनों सिस्टम में हम लोग क्लास 9 में सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लेन एंगल। तो टाइप्स ऑफ प्लेन एंगल हम 7 से जान रहे हैं कि प्लेन एंगल का टाइप क्या क्या होता है। पहला, एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण। तो वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी मान लिया जाए कि x एक एंगल है, यानी एक्यूट एंगल है, तो ये 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। आप जानते भी हैं, 7 से पढ़ रहे हैं। दूसरा, राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी एक एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। तो मान लिया जाए कि x एक राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तीसरा, ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एक एंगल जिसकी माप 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर x कोई ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। चौथा, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री या 200 ग्रेड या पाई रेडियन। एक एंगल जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर होता है। मान लिया जाए कि x एक स्ट्रेट एंगल है तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी जो 180 डिग्री के बराबर हो, जो एंगल 180 डिग्री का हो, जिसकी माप 180 डिग्री हो, उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। पांचवा, रिफ्लेक्स एंगल, पुनरुक्त कोण। An angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree। एक एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग पुनरुक्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। मान लिया जाए कि x एक रिफ्लेक्स एंगल है तो ये 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा। अब हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीट एंगल को। An angle whose measure is equal to
360 डिग्री, या एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 400 ग्रेड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री बराबर होता है 100 ग्रेड और 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन होगा। तो कंप्लीट एंगल मान लिया जाए कि x है तो ये 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आप लोग इन 6 टाइप्स ऑफ एंगल का डेफिनेशन अपने कॉपी में बेहतर ढंग से लिख सकते हैं और उम्मीद है कि आप पहले से इसको जानते होंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में थ्योरी ऑफ लेंथ्स एंड एंगल पढ़ेंगे, जिसके कारण क्लास 9 के अलग अलग बुक्स को हल करने में आसानी हो।